हीरे की अंगूठी में भगवान। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या इस हीरे की अंगूठी में भी तुम्हारे भगवान हैं? तो अकबर को दही की लस्सी से कैसे अपने प्रश्न का जवाब मिला। अकबर बीरबल से अक्सर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते रहते थे और प्रश्न चाहे कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, बीरबल हमेशा उसका शानदार जवाब दिया करते थे। जवाब सुनकर अकबर दाद दिए बिना नहीं रह पाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा कहना है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं। बीरबल ने कहा, जहाँपना, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अकबर ने एक हीरे की अंगूठी निकालकर पूछा, क्या इस अंगूठी में भी तुम्हारे भगवान हैं? बीरबल ने कहा, हाँ जहाँपना, वह अंगूठी में भी हैं। बादशाह ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं कुछ दिन का समय चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, इसका जवाब देने के लिए मैंने तुम्हें 10 दिन का समय दिया। बीरबल घर पहुंचा, बहुत अधिक परेशान भी था। रात दिन उसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था। बीरबल यह तो समझ रहे थे कि समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ तो जरूर होगा, पर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिना उत्तर जाने वह बादशाह के सामने भी नहीं जाना चाहते थे। सोच सोच कर कमजोर होते जा रहे थे और ऊपर से कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। कई दिनों के बाद बीरबल के घर एक छोटा लड़का भिक्षा मांगने के लिए आया। बीरबल काफी परेशान थे। उनकी परेशानी उस बच्चे को भी समझ आ गई और बच्चे ने बीरबल से पूछा, आप परेशान क्यों हैं? आपकी बुद्धिमानी की चर्चा तो दूर दूर तक फैली हुई है। इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर उदास होता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा खुश एवं प्रसन्न रहना ही बुद्धिमानी है। बीरबल को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, अतः उन्होंने छोटे बच्चे को अपनी समस्या बताना उचित समझा कि क्या पता कोई रास्ता नजर आने लगे। बच्चे ने कहा, मैं इसका जवाब आपको 1 मिनट में दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको मेरी बादशाह से प्रत्यक्ष मुलाकात करानी होगी। बीरबल ने कहा, ठीक है। बीरबल उस बच्चे को बादशाह के दरबार में लेकर आए और बादशाह से कहा, यह बच्चा आपके प्रश्न का जवाब देगा। अकबर सोचने लगे, इतना छोटा सा बच्चा मेरे सवाल का जवाब कैसे दे पाएगा। बादशाह ने लड़के से कहा, बेटा, ऐसा मानते हैं कि ईश्वर सब जगह पर हैं, तो क्या तुम मुझे मेरी अंगूठी में भगवान दिखा सकते हो? लड़के ने कहा, हाँ जहाँपना, मैं 1 मिनट में उत्तर दे सकता हूँ। उत्तर देने से पहले मैं एक गिलास लस्सी पीना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्यास लगी है। लस्सी मंगवाई गई। लस्सी पीते हुए लड़का बोला, जहाँपना, मैं तो मक्खन वाली लस्सी पीता हूँ, पर आपके सेवक तो बिना मक्खन वाली लस्सी लाए हैं, अतः मुझे पसंद नहीं आई। इसमें मक्खन भी नहीं निकल रहा है। बादशाह ने कहा, इस लस्सी में बहुत मक्खन है। लड़का बोला, ठीक है, अगर आपको विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है तो मुझे मक्खन दिखाएं। बादशाह उस लड़के की बच्चा बुद्धि पर हंसने लगे और बोले, तुम यह भी नहीं जानते कि मक्खन तो बिलोने के बाद ही निकलता है। तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर क्या दे पाओगे? कैसे बता पाओगे कि अंगूठी में भगवान हैं? लड़का बड़ी दृढ़ता से बोला, जहाँपना, मैं कोई मूर्ख बच्चा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपको आपके प्रश्न का उत्तर समझाने का प्रयास कर रहा था। बादशाह असमंजस में पड़ गए। लड़का बोला, बादशाह, इसी तरह ईश्वर भी सब जगह हैं, हर वस्तु में हैं। हर वस्तु में होने के बाद भी हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ईश्वर के दर्शन करने के लिए अपने मन की आंखों को खोलना जरूरी है। हम ईश्वर को छू नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं। मन के द्वार खोल उन्हें देख सकते हैं। ईश्वर को देखने के लिए हमें पंच तत्वों और वस्तुओं को मिलाकर अलग अलग करना पड़ता है, बिल्कुल दही की लस्सी की तरह। बादशाह
लड़के से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर प्रसन्न हुए। फिर आगे लड़के से पूछा, बेटा यह बताओ कि तुम्हारा भगवान सारा दिन क्या करता है? लड़का बोला, जहाँपनाह, ये ईश्वर ही है जो हमें चलाता है, हमारी संवेदनाओं को सहारा एवं शक्ति प्रदान करता है। हमारा मस्तिष्क ठीक दिशा में कार्य करे उसे ईश्वर ही निर्देश देता है। हमारे शरीर में कार्य करने की शक्ति, अच्छे बुरे का ज्ञान वही ईश्वर देता है। भगवान के हाथों में ही हमारे मरने और जीने की डोर बंधी है, लेकिन व्यक्ति को यह भ्रम रहता है कि वह वही इस दुनिया को चला रहा है, वह सबसे बड़ा कलाकार है, परंतु वह यह भूल जाता है कि वह उस परम शक्ति के अधीन है। वह तो एक कठपुतली मात्र है। बादशाह छोटे से बच्चे से इतनी ज्ञान भरी बातें तथा वास्तविक जगत की सच्चाई से रूबरू करने की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उस बच्चे की भूरी भूरी प्रशंसा की और ढेर सारा धन देकर सम्मान के साथ उसको विदा किया। यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात, तब तक सफर यहीं तक।